बेहतरीन काम हो रहा है और बहुत मुश्किलें भी आई हैं, उसको ओवरकम करके माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में, ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की लीडरशिप में उभर कर हिमाचल आगे बढ़ा है। और मैं मानता हूँ कि अभी राह कठिन हुई है जो ये फ्लड्स आई हैं उसकी वजह से, और उसको ओवरकम करके हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हमारे लोगों की जो मुश्किलें हैं उसका समाधान बनकर काम कर रही है। सर, आप कसौली विधानसभा से संबंध रखते हैं और टूरिज्म से हिमाचल प्रदेश में कसौली की एक पहचान है, तो भविष्य में कुछ कसौली विधानसभा के लिए नई योजनाएं? हम इसमें प्रयासरत हैं और फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसमें कसौली विशेष कर बहुत हमें फंड उपलब्ध हुआ है, जिसमें हमारी जो सड़कें हैं उनका जो सही तरीके से उसका जो मेटलिंग है उसके लिए उन्होंने उसमें हमें फंड्स उपलब्ध करवाए हैं। और मैं समझता हूँ टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम निरंतर काम कर रहे हैं और आवाजाही बेहतर हो, इसमें हमारी तरफ से शुरुआत है। उसमें आप देख रहे हैं कि गढ़खल में एक हम बहुत बड़ा 22 करोड़ की लागत से एक वहाँ पे पुल बन रहा है, सड़कें मेटल हो रही हैं और दोची रोड जो है हमारा जो चक्की मोड़ पहुँचता है वो पक्का होने वाला है। तो इस तरह से आप देखेंगे स्पेसिफिकली अगर कसौली ओरिएंटेड जो एरियाज़ हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा मैं समझता हूँ सरकार की तरफ से उसमें पैसा आया है और सुदृढ़ करना हमारा काम है। होम स्टेज़ के ऊपर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे जो हमारे लोकल लोग हैं उनको संरक्षित रखने के लिए नए नियम लाए गए हैं, जिसके द्वारा मैं समझता हूँ हमारा टूरिज़्म और बढ़ेगा। हमारे होटल के जो हमारे स्थानीय होटलियर्स हैं उन्हें भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं और सरकार की जो नीति है उसमें चाहे आप होम स्टेज हैं, चाहे आप हॉर्टिकल्चर के द्वारा आप देख रहे हैं कि एक अच्छा होटल अगर आप बनाते हैं तो सरकार उसमें आपको अनुदान में बहुत मदद कर रही है। लगभग 5 करोड़ की राशि में आपको 1-2 करोड़ की उसमें सब्सिडी भी है। जी सर, आज विकासखंड सोलन की पंचायतों की समीक्षा बैठक की गई, तो इस विकास कार्य को किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारी तरफ से जो पैसा दिया गया है उसमें हम उसकी समीक्षा करना एक मेरा दायित्व है। जो हमारे लोगों ने एक भरोसा जताया है और सारे प्रधान यहाँ पे आए हैं और मेहनत कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे हम काम देख पा रहे हैं और आज उसकी समीक्षा करने के साथ ही साथ हमने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को हमने आगे देखते हुए, जिस तरह से बारिशें हो रही है और नुकसान हो रहा है, उससे कैसे हम लड़ सकते हैं, उससे हम कैसे अपने लोगों को राहत दे सकते हैं, उसके ऊपर हमने विचार विमर्श किया और सारे प्रधान अबव पार्टी लाइन्स हम इकट्ठे होकर एक हमने निर्णय लिया है और जो समस्याएं ग्रामीण स्तर तक है उसका कैसे हम समाधान कर सकते हैं, उनके सुझावों को हम सरकार के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के समक्ष रखने वाले हैं और जो भी उनके सुझाव हैं वो आगे जाएंगे और समाधान बनकर आएंगे। सर, एक प्रश्न आपसे थोड़ा हटकर पूछना चाहेंगे। जो जनता है वो आपको डाउन टू अर्थ लीडर के रूप में देखती है कि विनोद सुल्तानपुरी जी बिल्कुल डाउन टू अर्थ है और मतलब हर लोगों के साथ आपका मेल मिलाप रहता है, तो सर इसके बारे में थोड़ा? नहीं, इसमें मैं तो क्या बोलूँगा, गाँव के हैं, हम जैसे हैं वैसे ही हैं। ये तो विधायक की जिम्मेवारी है तो वो हमें करनी है। इसमें मुझे लगता है कि जैसे हैं वैसे ही हैं, तो गाँव के हैं। सर, भविष्य में युवाओं के लिए कुछ योजनाएं जो आप अपनी विधानसभा के लिए देखते हैं? बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, खुद आप भी युवा हैं और हम जब बात करते हैं तो हमारे युवाओं से यही अपेक्षा हमसे रखते हैं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी एक पार्ट है, पर उसके सिवाय हम कैसे अपने युवाओं को आगे ले जा सकते हैं उसके ऊपर हमें इकट्ठे होकर विचार करना है। चाहे वो नेचुरल फार्मिंग के द्वारा हम अपने लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे आज मैं खुद एज ए एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ कि हमारे जो किसान हैं और मैं खुद किसान हूँ, तो हमने ऑर्गेनिक खेती शुरू की है जिसमें सितारा करके एक सर्टिफिकेट सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। अगर आप वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपके पास आय के साधन प्राकृतिक खेती द्वारा बहुत आएंगे। इसी में आपने अभी मैं होम स्टेज के बारे में आपको बता रहा था, उसे संरक्षित रखते हुए, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो ज़मीनें खरीद के उसे होम स्टे के रूप में चला रहे थे। सरकार ने इसमें सख्ती दिखाई और मैं धन्यवाद करता हूँ कि सरकार ने ये रियलाइज़ किया है कि जो होम स्टेज हैं वो स्थानीय लोगों के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बनाए गए हैं। इस तरह से हम काम कर रहे हैं। सरकार इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर
मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम टूरिज़्म को आगे बढ़ाएं, और टूरिज़्म फ्रेंडली जब हम होंगे तो आज आपने सुना भी होगा कि हम जो बड़ोग में एक बड़ोग टनल है जो बन नहीं पाया था, वो एक हिस्टोरिक फॉल्ट है, वो जिसके बारे में बात करी जा सकती है, एक हिस्टोरी है उसके पीछे, और उसके साथ ही उसमें एक बहुत सुंदर ट्रेल है। ये जो चलने के लिए बहुत सुंदर ट्रेल हैं, उनके ऊपर हम पब्लिसिटी भी करेंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी करेंगे। जो सुंदर वनों के बीच से हमारे ट्रेल्स हैं जिसमें पैदल चला जा सकता है, इसी तरह खुशवंत सिंह जो हमारा ट्रेल है उसको भी हमने अभी बहुत सुंदर बनाया है, उसमें उस रास्ते को भी पक्का किया है। और इसी तरह अगर आप हमारे चामिया में जाएंगे तो चामिया में बहुत सुंदर हमने वाटिका हमारे युवा साथियों ने बनाई है। आप उसका कभी भ्रमण करें तो आपको लगेगा कि हमारे युवा जागरूक हैं, और आगे बढ़ने के लिए उनके साथ हम मिलकर आगे कैसे हमारा युवा सेल्फ फाइनेंस्ड और खुद आगे बढ़ सके, उसके ऊपर हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सर अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा, आपकी कंस्टिट्यूंसी में एक भोजनगर पंचायत में लैंडस्लाइड का मामला देखने को मिल रहा है, कल आप वहाँ पर थे, तो सर भविष्य में क्या प्लानिंग वहाँ के लोगों के लिए रहेगी? बहुत गंभीर मसला है, और कई बार ह्यूमन हैंड के ऊपर चीज़ें होती हैं। हमने उसको ऑब्ज़र्व किया, उसमें जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ सैंड है या मिट्टी है वो अलग तरह का है, और उसमें साइंटिस्ट जो डॉक्टर दिनेश आर्या जी हैं उनसे मैंने अनुरोध किया, वो वहाँ पे आए, और आज मुझे लगता है वो आज आए होंगे या कल आना है उन्होंने। वहाँ के हमारे स्थानीय प्रधान भानु शर्मा जी और रंजीत ठाकुर जी, इनकी हमने वहाँ पे ड्यूटी लगाई है, और कल मैं फिर से वहाँ पे जाने वाला हूँ, परसों फिर से मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। उसमें हम ऑल्टरनेट रोड की अभी उनको निजात देने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो जो फिनोमिना है जिसमें ज़मीन धंस रही है उसके ऊपर शोध करने की बहुत आवश्यकता है कि इतने सालों से वो ज़मीन हिली नहीं थी और वो दलदल के रूप में आगे ज़मीन खिसक रही है। तो ये इसके ऊपर हमें जानकारी लेनी है, और साइंटिफिकली इसका जो समाधान होगा उसके ऊपर हम काम करेंगे। जी सर, विशेष बात के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आज विकासखंड सोलन के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीय विधायक कसौली निर्वाचन क्षेत्र श्री विनोद सुल्तानपुर जी द्वारा की गई। सर्वप्रथम विधायक महोदय द्वारा जो हमारा बैठक का जो ये हॉल है, इसके नवीनीकरण के लिए 5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई थी, और उस राशि को हमने नवीनीकरण के ऊपर खर्च किया, और आज उसका भी विधिवत विधायक महोदय द्वारा उद्घाटन किया गया। इसके साथ साथ विधायक महोदय द्वारा विकासखंड सोलन और कसौली निर्वाचन क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ आपदा से संबंधित विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारी जो भी बरसात के मौसम में जो हमारे सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान हुआ है या फिर निजी संपत्तियों को नुकसान हुआ है, उसके विषय में भी गहनता से जानकारी ली गई। और इसके साथ साथ जो विकास कार्य विकासखंड सोलन में चल रहे हैं उसके संबंध में भी समीक्षा उन विकास कार्यों की गई। इस बैठक में सभी हमारे विकासखंड सोलन के पंचायत प्रधान, पंचायत सचिव, हमारे टेक्निकल असिस्टेंट और हमारे ब्लॉक के जेईज और सारे एक्सटेंशन ऑफिसर उपस्थित थे। और इस बैठक में विधायक महोदय द्वारा जो डायरेक्शन दी गई उसमें विशेष रूप से जो लंबित कार्य उनको पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं, और जल्दी हमारे जो लंबित कार्य है वो बहुत शीघ्रता से हम हमारे पंचायत पदाधिकारी इसमें कार्य कर रहे हैं, और जो लंबित कार्य हैं उनको शीघ्र ही पूर्ण किया जाए। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आया ना मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज।